कि जो विपक्षी पार्टियां हमारे ऊपर एक टैग लगाती हैं कि मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए वोट करता है, यानी साजिद रशीदी एक संदेश दे रहा है अपनी तरफ से कि हम बीजेपी के जिताने के लिए भी वोट कर सकते हैं। लेकिन साजिद रशीदी साहब ने जो पहले बोला है अब तक भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, क्योंकि वो एक समाज का आइडियल है, कहीं ना कहीं समाज उन्हें पसंद भी करता है, तो उनको चाहिए था ये था कि पहले जो बोला था उसकी भी व्याख्या करनी चाहिए। पहले तो कह रहे हैं मैंने भारतीय जनता पार्टी को कभी बुरा भला नहीं कहा है, बहुत बार कहा है, बहुत बार बोला है। अब मैं यहाँ लेकर के तो नहीं आया हूँ, लेकिन आपको ये बात बताने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आप हमारे साथ बोले हैं, मुखर होकर के बोले हैं, लेकिन आज जब आपने वोट दिया है, आपका समाज जबकि आपके साथ आपको अपना आइडियल मानता है, तो अपने समाज को कैसे आप समझाएंगे, क्या कहेंगे? इन्होंने अपने समाज को धोखा दिया है क्या? अपने समाज को क्या जवाब देंगे जिसको जो आप जो पहले अपनी तकरीर में अपनी डिबेट में ये बात आपने पहले भी अपनी बातों में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा ऐसी है कि मुसलमानों के हलक के नीचे नहीं उतरेगी। हाँ, बिल्कुल। क्या वो विचारधारा भारतीय जनता पार्टी ने बदल दी है? यस। तो आज की इस वीडियो में आगे हम देखने वाले हैं कि कैसे साजिद रशीदी जब बीजेपी को वोट देकर आते हैं तो मौलाना लोगों को कैसे बुरा लगता है, क्योंकि साजिद रशीदी खुद बीजेपी के हमेशा विरोध में रहते हैं, लेकिन जब आज वो बीजेपी को वोट देते हैं तो मौलाना लोगों को मिर्ची लग जाता है। आज आप साजिद रशीदी का अलग ही रूप देखेंगे। वीडियो आपको जरूर अच्छा रहेगा क्योंकि साजिद रशीदी का आज उल्टा चेहरा आप देखने वाले हैं। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं देखना कि कैसे पत्रकारों और मौलानाओं के बीच बहस हुआ साजिद का। और वो संदेश ये है कि जो विपक्षी पार्टियां हमारे ऊपर एक टैग लगाती हैं कि मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए वोट करता है, हमें एक संदेश देना है अपनी तरफ से। मैं यानी साजिद रशीदी आपके चैनल पर संदेश दे रहा है, मैंने कहा तरफ से शायद उसको नोट नहीं किया, मैंने बीजेपी के जिताने के लिए भारतीय जनता पार्टी को मैंने वोट किया है, सरेंडर नहीं किया बीजेपी को हराने के लिए नहीं, मेरे समाज के खिलाफ। सवाल ये भी है देश के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी हमारे लिए छूट रही है। इस बात को अंडरलाइन करना कहते हैं कि बीजेपी आप जो भी करें मैं चुप रहूंगा। नूर साहब और दीदी साहब को विंडो में रखिए, दोनों को साथ में। मैं चुप रहूंगा, बीजेपी चाहिए। मैं ये कह रहा हूं रखाया जा रहा है वो स्थिति दूर होना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के लिए छूट नहीं है। आप ये कह रहे हैं बिल्कुल इतना डराया जा रहा है कि मुसलमान मेरा सहमत मेरे दोस्त बताइए लोकतांत्रिक मुल्क में कदम है जो साजिद रशीदी ने उठाया। मेरे साथ मौजूद मेहमान और ऑडियंस इसको कैसे देख रहे हैं? पहले सबसे पहले अपनी जेसी आप, तो मैं कभी भारतीय जनता पार्टी इनकी बातों पे कौन सी अहम बातें जो आपने नोट? दिल्ली सरकार भारतीय जनता पार्टी इस तरह का अमेंडमेंट बिल लेकर आना चाह रही है, आप उसको वोट दे रहे हैं, लेकिन वो अगर वक्त पे वोट कराती तो आप उस पर वोट नहीं, बिल्कुल नहीं करता। तो आप जड़ में पानी डाल रहे हैं, आप जड़ में पानी नहीं डाल रहे। अगर कॉमन सिविल कोड पर वोट होता तो मैं बिल्कुल नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। मैं विचारधारा के साथ नहीं हूं, मैं फिर कह रहा हूं विचारधारा के साथ ही कहा जाएगा। जब आपने वोट दिया है मेरे दो संवैधानिक अधिकार हैं। एक संवैधानिक अधिकार ये है कि मैं किसी भी पार्टी को वोट करूं, और दूसरा मेरा संवैधानिक अधिकार ये है कि जो पार्टी मेरे अधिकारों का हनन करे मैं यही धमकी देने वाले थे, उनको धमकी कौन देगा? वो कह रहे हैं लेकिन लाइटर नोट नहीं हमसे नाराजगी है, इसलिए इसने इसको जाकर अपनी आग लगी। नहीं, मुझे अपने समाज से मोहब्बत है, मैं अपने समाज को उड़ते हुए डरते हुए। लेकिन आप तो पहले कांग्रेस को गाली दे रहे हैं, आम आदमी पार्टी को दे रहे हैं, समाजवादी को दे रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि इनको इनसे नाराजगी, इन्होंने हमारा हक मारा, इसलिए हम जाकर उनका काम कर देते हैं भारतीय जनता पार्टी का। मैं लाइटर बात हो ही रही है कि आधी रात और सुबह के बीच ना जाने क्या बात हो गई, जो वोट जानी थी कहीं और वो बीजेपी चली गई। अब मैं मौलाना साहब से पूछना चाह रहा हूं, और लाइटर साइड पे नहीं साहब कह रहे हैं महीने डेढ़ महीने पहले डिसाइड कर दिया। मैं देखिए महीने डेढ़ पहले का मैं वाकया इस डिबेट में लाना नहीं चाहता। मौलाना साहब के साथ ही हुआ था मेरा, खैर छोड़िए उस बात को। मैं एक बात ये पूछना चाहता हूं, और ये बड़ी संजीदगी से पूछ रहा हूं आपसे कि मौलाना साहब ऐसा तो नहीं कि जब आप वोट डालने के लिए घर से बाहर निकले तो बेगम साहिबा ने हाथ पकड़ लिया, ठीक है, और बोले भाई देखिए ये फायदे हुए हैं हमें मोदी राज के अंदर, तो वोट बीजेपी को ही डाल के आना। और फिर जब आप रास्ते में निकले तो जितनी और महिलाएं आ रही थी, समझे ना, बुरके में या वैसे भी अपनी जितनी थी, उन सब ने रोक के इमाम साहब वोट डालने जा रहे हो ना, भाई देखो हमारा 3 तलाक चला गया था, बीजेपी को ही डाल के आना। तो कोई ऐसी बात तो नहीं हुई। नूर साहब आपकी बात पे आता हूं, कपिल साहब कहिएगा, लेकिन नूर साहब ये ठीक काम किया और ये पहलकदमी जो वाकई है ये संगम की तरफ जा रही है, मिलाने की तरफ जा रही है। साजिद रशीदी साहब देश के नागरिक हैं और उनको ये अधिकार है वो किसको वोट दें, लेकिन साजिद रशीदी साहब ने जो पहले बोला है अब तक भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, क्योंकि वो एक समाज का आइडियल है, कहीं ना कहीं समाज उन्हें पसंद भी करता है, तो उनको चाहिए था ये था कि पहले जो बोला था उसकी भी व्याख्या करनी चाहिए। पहले तो कह रहे हैं मैंने भारतीय जनता पार्टी को कभी बुरा भला नहीं कहा है, बहुत बार कहा है, बहुत बार बोला है। अब मैं यहाँ लेकर के तो नहीं आया हूं, लेकिन आपको ये बात बताने की जरूरत नहीं है।
भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आप हमारे साथ बोले हैं, मुखर होकर के बोले हैं, लेकिन आज जब आपने वोट दिया है, आपका समाज जबकि आपके साथ आपको अपना आइडियल मानता है, तो अपने समाज को कैसे आप समझाएंगे, क्या कहेंगे उसका? इन्होंने अपने समाज को धोखा दिया है क्या? मैं ये तरीका तो नहीं अपना सकता सवाल का, क्योंकि वो एक जिम्मेदार शख्स तो आप उसी चीज को सभ्यता के साथ कह रहे हैं। मैं उनसे ये जरूर पूछूंगा कि अपने समाज को क्या जवाब देंगे, जिसको जो आप जो पहले अपनी तकरीर में, अपनी डिबेट में ये बात करने आए हैं। नहीं, ये बात नहीं है। बात सवाल ये है कि जो बात मैंने अभी उठाई थी, अरे नूर साहब ने जो कहा है उस पर पहले यहां से रिएक्शन आने दीजिए। नहीं, मैं उसी को एक्सप्लेन कर रहा हूं। नहीं, आप तो बाद में बोलेंगे, क्योंकि वोट देकर वो आए हैं, वो कह रहे हैं समाज को क्या मुंह दिखाएंगे आप? नहीं, जो मैंने सवाल किया था, एक सेकंड सर, मैं आ रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं। और इसमें अभी तक आपके खिलाफ फतवा क्यों नहीं हुआ? अजहरी साहब को मैं एक चीज बता दूं, मेरे छोटे भाई हैं, मैं बहुत प्यार करता हूं इनसे, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं फिर कहता हूं आपसे, मैंने सरेंडर नहीं किया बीजेपी के साथ। मैं एक पुल का तो क्या कहेंगे, एक पुल का काम वोट देने को कहेंगे, आपने वोट दिया, उसका ऐलान हाँ, मैं उसी पर आ रहा हूं। मैं मुसलमान और बीजेपी के दरमियान एक पुल का काम करना चाहता हूं। अरे मैं ये चाहता हूं कि जो बीजेपी से मुसलमानों को डराकर कांग्रेस या आम आदमी पार्टी या समाजवादी पार्टी हमारा वोट रुके। आपने पहले भी अपनी ही बातों में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा ऐसी है कि मुसलमानों के हलक के नीचे नहीं उतरेगी। हाँ, बिल्कुल। क्या वो विचारधारा भारतीय जनता पार्टी ने बदल दी है? यस, ये सवाल आपका महत्वपूर्ण है। मैं कह रहा हूं, आपके चैनल पे कह रहा हूं, मैंने कहा भी, शायद उसको नोट नहीं किया, मैंने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी को मैंने वोट किया है, सरेंडर नहीं किया। अगर मेरे समाज के खिलाफ या मेरे देश के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई कानून आएगा, आपकी नजर में सरेंडर होना किसको कहेंगे? सरेंडर होना उसको कहते हैं सर, सरेंडर होना उसको कहते हैं कि बीजेपी अब जो भी करे मैं चुप रहूंगा। नूर साहब को और रशीदी साहब को विंडो में रखिए, दोनों को साथ में। हाँ, मैं चुप रहूंगा, बीजेपी चाहे जो। मैं ये कह रहा हूं, अगर देखिए बीजेपी वक्फ बिल की बात करती है, मैं उसके खिलाफ आज भी हूं, कल भी था, कल भी रहूंगा। वोट आप करेंगे तो वक्फ बिल के खिलाफ कहां हैं आप? वोट नहीं, वोट करने का मतलब क्या है? वोट ही तो सब कुछ है। मेरे दो आप बताइए, लोकतांत्रिक मुल्क में क्या है? वोट ही तो ताकत है आपके पास। दूसरी ताकत बताइए अजहरी साहब, अगर ये वोट वक्फ बिल पर होता तो मैं कभी भारतीय जनता पार्टी को नहीं देता। मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं साहब। ये बोर्ड दिल्ली सरकार भारतीय जनता पार्टी इस तरह का आपकी में अमेंडमेंट बिल लेकर आना चाह रही है, आप उसको वोट दे रहे हैं, लेकिन वो अगर वक्त पे वोट कराती तो आप उस पर वोट नहीं देते। बिल्कुल नहीं करता। तो आप जड़ में पानी डाल रहे हैं, पत्ते में पानी नहीं डाल रहे। अगर कॉमन सिविल कोड पर वोट होता तो मैं बिल्कुल नहीं करता। नहीं जी, मैं बिल्कुल नहीं करता। मैं विचारधारा के साथ नहीं हूं। मैं फिर कह रहा हूं, विचारधारा के साथ ही कहा जाएगा जब आपने वोट दिया है। मसूद हाशमी साहब इसमें कुछ मेरे दो संवैधानिक अधिकार हैं। एक संवैधानिक अधिकार यह है कि मैं किसी भी पार्टी को वोट करूं, और दूसरा मेरा संवैधानिक अधिकार यह है कि जो पार्टी मेरे अधिकारों का हनन करे मैं उसके खिलाफ मुखर होकर बोलूं। तो मतलब इससे मोहब्बत नहीं है, इससे मोहब्बत नहीं है, उनसे नाराजगी है, इसलिए इसको जाकर आपने आई लव यू कह दिया। मुझे अपने समाज से मोहब्बत है। मैं अपने समाज को कुड़ते हुए, डरते हुए। लेकिन आप तो पहले कांग्रेस को गाली दे रहे हैं, फिर आम आदमी पार्टी को दे रहे हैं, समाजवादी को दे रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि इनसे नाराजगी, इन्होंने हमारा हक हड़पा है, इसलिए हम जाकर पुल का काम कर देते हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। मैं अपने समाज को कुड़ते हुए नहीं देखना चाहता। पहले तो रशीदी जैसे लोगों पर भरोसा करना मुश्किल है, क्योंकि ये हमेशा बीजेपी के विरोध में रहते हैं और कभी भी बीजेपी को वोट देने का ये सपना में भी नहीं सोच सकता है। लेकिन ये बहुत बड़ा बात होगा कि यह बीजेपी को वोट दिया, तो यही चीज़ मौलानाओं को पचता नहीं है, क्योंकि इन मौलानाओं को लगता है कि मुसलमान बीजेपी को कभी वोट दे ही ना, और जो दे देता है तो उसके बाद मौलाना लोग को ऐसे ही मिर्ची लगने लगता है, जैसा आज लग रहा था साजिद रशीदी पर। इन लोगों को कुछ नहीं हो सकता। खैर, आपको अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में।